लगा दिया। मेरे चेहरे पर कोई सूजन नहीं है। ऐसा मत कहिए भैया, ऐसे कहोगे तो कैसे काम चलेगा। आज चश्मा मेरा अलग है रोज से। मैं चश्मा आज भूल गया था कहीं, तो जो ऑफिस में एक पुराना चश्मा रखा था उससे अपना काम चला रहा हूं। नहीं भाई, आप लिख रहे हो नंदकिशोर चौधरी जी, राजू चौधरी जी, कि मेरे रिश्तेदार भी अपने बड़े भाई तक विश्वास नहीं करते, मुझे अलग कर दिया। मनोज कुमार जी लिख रहे हैं कि बरेली में एक शिक्षा मित्र का निधन हो गया। एक और महिला शिक्षा मित्र के आज निधन की सूचना है। मैं दोनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। दोनों के परिवार के प्रति अपना परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन परिजनों को इतनी हिम्मत और हौसला प्रदान करे भगवान कि इस दुख की घड़ी को सह सके, इस दुख की घड़ी को सह सके। क्या कहा जाए, उन पर तो आज वज्रपात हुआ होगा जिस घर में मौत हुई होगी। सहारनपुर जिले से एक फोन आया मेरे पास, शिक्षा मित्र का था। वो कह रहे थे कि जब मैंने डीसी से कहा कि समर कैंप का पैसा दे दो, वहां नरेश कुमार जी जिलाध्यक्ष हैं, और अब वो पता नहीं वही नरेश कुमार जी हैं या दूसरे नरेश जी हैं। एक नरेश जी वहां मेहनती शिक्षा मित्र भी हैं। मेरा उन दोनों, अगर अलग अलग नरेश जी हैं और एक ही नरेश जी हैं, तो मेरा अनुरोध है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिले। किस लिहाज से डीसी ने कह दिया कि अभी 3-4 महीने हम ये पैसे नहीं दे पाएंगे, जब किसी जिले में नहीं मिले हैं तो मैं क्यों दे दूं। तो शिक्षा मित्रों के नेता, अनुदेशकों के नेता उनसे मिले और बात करें बेसिक शिक्षा अधिकारी को कि कहां कहां के प्रमाण देने पड़ेंगे हमें भुगतान लेने के लिए, कहां कहां की हम दलीलें ला के दें आपको। आप भी तो पता कर सकते हो ये पैसा कहीं बटा है कि नहीं बटा है। सारी समस्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र की किस्मत के उस पिटारे में बंद है। पिटारे खोलो तो रोज समस्याओं का अंबार लगा मिलता है। चलिए, भुगतान हो गया, वहां बधाई, धन्यवाद। अनुदेशक और शिक्षा मित्र का एक ही इलाज है, उनके साथ एक अच्छे मानदेय का ऐलान, उनके साथ एक अच्छे बताइए। सरोज जी कह रही हैं मेरे परिवार ने मुझे बेघर कर दिया क्योंकि मेरी इनकम नहीं है। चलिए, पीलीभीत में भुगतान हो गया, फर्रुखाबाद में भुगतान हो गया, और भी कई जिलों में हो गया है। तो जो सहारनपुर के साथी सुन रहे हैं वो इन जिलों के नाम देख लें, कहां कहां भुगतान हो गया है। श्रावस्ती में अभी नहीं मिला है, समर कैंप का पैसा मिर्जापुर में नहीं मिला है, जालौन में नहीं मिला है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, करना भी नहीं चाहिए। अगर दोबारा लगता है और ऐसे ही भुगतान होता है तो करेगा कौन। उस भीषण गर्मी में जौनपुर में हो गया, गोरखपुर में भी अभी नहीं मिला है, अगर बदायूं में भी नहीं मिला है। बदायूं के ग्रुप में तो खैर सब लोग एक्टिव लोग हैं। रायबरेली में नहीं आया है, बिजनौर में नहीं आया है, झांसी में नहीं आया है, अभी संभल में भी नहीं आया, फर्रुखाबाद में भी नहीं मिला है, बदायूं में प्राप्त नहीं हुआ, औरैया में नहीं मिला, अम्बेडकर नगर में नहीं मिला, झांसी में नहीं आया, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, हर चीज की समस्या। शाहजहांपुर में नहीं मिला, सीतापुर में हो गया, कानपुर देहात में नहीं हुआ, बरेली में नहीं आया, शाहजहांपुर में नहीं मिला, चंदौली में नहीं मिला, सीतापुर में, कन्नौज, बस्ती, बांदा, महोबा, गाजीपुर, शाहजहांपुर, सोनभद्र, बांदा, बलिया, कानपुर देहात, शाहजहांपुर, लखनऊ में मिल गया, फतेहपुर में नहीं मिला, बहराइच में अभी नहीं, चंदौली में नहीं, बरेली में नहीं, ढेरों जनपद हैं, मिला ही नहीं। चलिए, पीलीभीत में आ गया, कुशीनगर में नहीं आया, अयोध्या में भी नहीं आया,
फतेहपुर में नहीं मिला, नहीं, जो मिल गया कई जिलों में, बहुत जिले हैं, गाजीपुर, हरदोई, खीरी, नहीं मिलने वाले जनपद ज्यादा हैं। झांसी में कभी नहीं मिलेगा। क्या हुआ भैया, फिरोजाबाद में मिल गया, कन्नौज, पीलीभीत में आ गया। तो ये सब चीजें, कई चीजें हैं जो सवाल खड़े करती हैं कि सारी समस्या, कासगंज में क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला शोभित यादव जी? गाजीपुर में 80% लोगों को मिल गया, चलो जो नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि बैंक का कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, झांसी के नेता खत्म हो गए, ऐसा मत कहिए, सब सुरक्षित रहे, भगवान वैसे ही रोज एक दो साथी को काल कलवित करता है, जो है वो तो सुरक्षित रहे। इटावा में जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं आ गया। आप एक बात सोचिए, अब अन्याय और न्याय पर तो अब कुछ कहने को बचा नहीं है। जिस हिसाब से अभी